मल्टीपल इंटीग्रल के लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो टॉपिक है हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल्स। डिरिचलेट इंटीग्रल्स से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो देखिए, जो डिरिचलेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बेसिकली जो पूछा जाता है वो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें डायरेक्ट आप डिरिचलेट इंटीग्रल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उसमें कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप डिरिचलेट का जो फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप डायरेक्टली जो है डिरिचलेट अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्बेंस हो सकता है कि गला परेशान कर रहा है, ठीक है, खांसी वगैरह थोड़ा ज़्यादा माइनस ही, ठीक है। फिर भी कोशिश किया जाएगा कि थोड़ी आवाज़ को रोक के बोलूँ, तेज बोलूँगा तो खांसी आएगा, ठीक है। तो जो डिरिचलेट इंटीग्रल्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ट्रिपल इंटीग्रल्स ओवर रीजन v x टेंडिंग टू पावर l-1 y टेंडिंग टू पावर n-1 z टेंडिंग टू पावर n-1 dx dy dz इज इक्वल टू गामा l गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 होता है, ठीक है। इसके इक्वल में होता है। जहां पे जो हमारा v रीजन है वो होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर हम डिरिचलेट को अप्लाई करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और x प्लस y प्लस z का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 1 और इक्वल टू, ठीक है। यहाँ 1 है, 0 नहीं, वो मिस्टेक से लिख दिया था। डिरिचलेट इंटीग्रल्स को केवल हम जो है फर्स्ट ऑक्टेंट में अप्लाई करते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि जो कार्टेशियन प्लेन होते हैं उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसी प्रकार से डिरिचलेट को अप्लाई करने के लिए जो है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पॉजिटिव होता है, उसी में अप्लाई किया जाता है डिरिचलेट को। डिरिचलेट आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इजीएस्ट टॉपिक कह सकते हैं कि अगर मल्टीपल इंटीग्रल्स में है तो वो डिरिचलेट है, ठीक है। क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करना है और फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो आप जो है जब एग्जाम में डिरिचलेट का क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो इतना जो है ये फॉर्मूला आपको मेंशन कर देना है, लिख देना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि एक नंबर आपको यहां से मिल जाएगा लिखने का, ठीक है। और क्वेश्चन अगर टाइम खत्म हो जाए, ठीक है, तो ऐसा करना कि जहां तक क्वेश्चन है तो उसको काउंट करके 3-3.5 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं कि डिरिचलेट को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में। हम उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में ही हम डिरिचलेट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि द प्लेन x by a y by b plus z by c is equal to 1 meets the axis in a b and c। कह रहा एक प्लेन है जिसका इक्वेशन अपने को गिवन है x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 और ये मिल रहा है एक्सिस a b c से, ठीक है। आगे में कह रहा है कि अप्लाइंग डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन OABC। तो कह रहा है कि आप जो है फिर वॉल्यूम अप्लाई करके फिर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाइए बाय द डिरिचलेट, ठीक है। किससे? डिरिचलेट इंटीग्रल से, ठीक है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक। फाइंड इट्स मास ऑफ if the density at any point is k times of x y z और इसके मास भी निकालना है, ठीक है, जहां पे अपने को डेंसिटी किसी पॉइंट का गिवन है, ठीक है। इससे हम तीनों चीजें निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं और मास निकालते हैं डिरिचलेट से, ठीक है। तो आते हैं और शुरुआत करते हैं अपना कैलकुलेशन, ठीक है। पहली बात तो जो अपना तरीका वही लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, डिरिचलेट इज इक्वल टू आने की क्या होता है? ट्रिपल इंटीग्रल्स ओवर रीजन v x टेंडिंग टू पावर l-1 y टेंडिंग टू पावर n-1 z टेंडिंग टू पावर n-1 dx dy dz, ठीक है, where v is
x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0 and x plus y plus z less than equal to 1. ठीक. Now given equation, given plane equation अपने को गिवन है x by e प्लस y by b प्लस z by c इज इक्वल टू 1. अब आगे में क्या करना है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं. तो मान लेते हैं कि पुट u इज इक्वल टू x by a और v इज इक्वल टू y by b और w इज इक्वल टू z by c. ठीक, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पुट कर लिया. यहां से अगर हम x की वैल्यू को निकालें 1 मान के तो अपना काम बन जाएगा. करना क्या क्या है वो स्टेप को मैं शो कर रहा हूं. ठीक है, टाइम टेकन होता है क्वेश्चन क्योंकि अपने को शो करके दिखाना पड़ेगा. तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा ua. इसको हमने क्लाउड में भेज दिया कि चले जाओ भैया आप क्लाउड में. और y इज इक्वल टू vb, z इज इक्वल टू wc. ठीक, इसको भी भेज दिया. जाओ आप भी जो है घूम फिर के आओ, आप भी घूम फिर के आओ. ठीक, इतना काम. सेकेंड केस में अपने को ये करना है कि डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, x को करना है u के रिस्पेक्ट में, y को करना है v के रिस्पेक्ट में, z को करना है w के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ परेशान कर रहा है उसको मैंने साइड कर दिया. तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें dx by du इज इक्वल टू u के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहां केवल a मिलेगा यानी कि dx इज इक्वल टू आ जाएगा a du. ठीक है, सिमिलर dy इसको कर रहे हैं. ठीक है, dy बाय dv, v के रिस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा b और dy यहां से मिल जाएगा अपने को v dv. और z को करना है अब तो dz बाई dw इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां से c मिल जाएगा. w का करेंगे तो 1 हो जाएगा तो dz इज इक्वल टू c dw. ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो. where रीजन इज अब रीजन क्या बनेगा, तो बनेगा u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा लगा के चलेंगे और w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1. ठीक, ये रिजल्ट लिख दिया. चलिए अब क्या करना है अपने को, तो अपने को ये करना है कि ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, ये तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द टेट्रा हेड्रॉन OABC इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल्स dx dy dz. ये हमने वॉल्यूम के लिए जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ठीक है, पहले देखो अपने को जगह बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा जो है ये पूरा अगर क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लिए होंगे तो मैं इसको क्या करता हूँ कि हटा देता हूँ. ठीक है, इसको हटा देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन होता है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दिया यहां से मैंने. ठीक है, अरे इसी जगह में हम लोग रहते हैं ना कि यहाँ पे जो है ना बहुत शोर शराबा होता है, उसमें कई तरह का जो है आवाज आते रहता है. और तो यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएंगे, नल वाले चिल्लाते हुए मिल जाएंगे, दिल्ली में पानी वाले मिल जाएंगे, तो सब चीखते रहते चिल्लाते रहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं उतना उस सबका वेट करूँगा कि नहीं शांत होगा तो काम करूँगा तो वैसे में नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलिए dx की वैल्यू को और रखते चलते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यू को रखते चलते हैं. ठीक,
ट्रिपल इंटीग्रल्स dx अगर देखिए तो कितना है a du और dy है आपके पास में b dv और आपके पास में dz है आपके पास में c dw। ठीक है, a b c को अगर बाहर कर लें तो कुछ काम बन जाएगा, कर लिया a b c को बाहर। ठीक है, ऐसा करते हैं i इज इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पे भी i इज इक्वल टू अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसी तो इक्वल का साइन है, रहने दो, इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल लगा दो क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है। यहाँ से मिल जाएगा du dv dw। अब सवाल आ गया कि सर यहाँ तो कुछ तो दिया नहीं है, क्या करूँ? तो एक चीज ध्यान में रख लो। क्या ध्यान में रखना है? क्या ध्यान में रखना है? u का पावर कर सकते हैं 1 माइनस 1, v का पावर 1 माइनस 1 और w का पावर 1 माइनस 1। ठीक है, du dv dw लिख सकता नहीं है, जीरो होगा, u का पावर 0 का कितना 1, v का पावर 0 1, w का पावर 0 1। ठीक है, तो ओवरऑल ये अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा? 1। ठीक है, तो यहां से ए बी सी, और आपको पता है कि डिरिचलेट का जो होता है गामा 1 और गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, गामा 1 का वैल्यूज हमने आपको सिखा चुके हैं कि 1 होता है इंटू 1 डिवाइडेड बाई गामा 4। ठीक है, ये आ जाएगा, सबको हमने ऐड कर दिया, तो ये मिल जाएगा ए बी सी। ठीक है, मिल गया। इतना में अपने को वॉल्यूम मास निकाल लेंगे, है ना, मास। चलिए, तो ये मिल जाएगा 1 बाई, और गामा 4 का वैल्यू होता है 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करें तो ए बी सी ये मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और सॉल्व थोड़ा सा और करेंगे तो ये मिल जाएगा ए बी सी बाई 6। ये क्या आ गया? ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया यहाँ से वॉल्यूम। अब अपने को निकालना है यहाँ से, अपने को निकालना है मास। ठीक है, क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास के लिए आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपके पास में डेंसिटी गिवन है तो मास इज इक्वल टू होता है, मास इज इक्वल टू होता है ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है, मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वहां से फॉर्मूला निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी आपके पास में गिवन है के एक्स वाई जेड। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना, ये वैल्यू को नहीं करना है। ठीक है, करना है आपको किस चीज से? तो भैया करना है, वॉल्यूम है डी यू डी वी डी जेड। ठीक, रुको dx रखेंगे ना, dx dy dz, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ठीक, चलिए, अब करना यह है कि अपने को सबका वैल्यू रखते, तो मास को मैं m कह देता हूं, थोड़ा सा हमें जगह मिल जाएगा, थोड़ा जगह मिल जाएगा। x की वैल्यू है UA, y का वैल्यू है VB और z का है WC। dx का जो वैल्यू अपने पास में मिला है, तो यहां से देखें, अगर यहां से हम देखें तो मिल जाएगा a du b dv और c dw। यहां से अगर निकालें कॉमन तो निकल जाएगा a स्क्वायर b a स्क्वायर c a स्क्वायर इंटीग्रल्स u v w du dv dw। ठीक है, यह मिल जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल्स, यहाँ सिंगल लगा है तो यहाँ से ट्रिपल लगा देते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग कहोगे क्या क्या करके रखा। ठीक है, चलिए, अब u को क्या हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1, v को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 और w को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 du dv dw। देखो, दो में से अगर हम एक को घटाएंगे तो हमें एक मिल जाएगा, और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 1 1 1 है। ठीक है, चलिए, अब यहां से डिरिचलेट को अप्लाई कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर आ गया।
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो ये है आपके पास में L, ये है आपके पास M और ये है आपके पास N, तो क्या आ जाएगा गामा टू डिवाइडेड बाई गामा टू प्लस 1, ठीक है। और गामा टू आपको पता है गामा टू का वैल्यू 1 होता है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 इंटू 1 और इसको ऐड करेंगे तो गामा 7, और गामा 7 जो होता है उसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल 6। तो अब लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। पांचों 20 20 60 दोनों 120 को कर देंगे 6 से, तो 12 छक 72, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई, ठीक है, 0 को मैं इंक्लूड नहीं किया था, तो ये अपना निकल के आया मास, ठीक है, ये मास आ गया, और भैया ये निकला है आपका वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है डिरिचलेट का क्वेश्चन, ठीक है। इसको पहले कॉपी करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अप्लाइंग डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द डेंसिटी at any point being rho equal to k times of x y z। हमारे पास में एक इलिप्सॉइड का जो है इक्वेशन गिवन है, तो और डेंसिटी गिवन है, तो कह रहा है कि आप जो है डिरिचलेट को अप्लाई करके जो है मास को कैलकुलेट करके बताइए कि मास क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे वी नो दैट फॉर्मूला लिखेंगे, I is equal to ट्रिपल इंटीग्रल्स ओवर रीजन V, x टेंडिंग टू पावर L माइनस 1, y टेंडिंग टू पावर M माइनस 1, z टेंडिंग टू पावर N माइनस 1, dx dy dz इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू गामा L गामा M गामा N बाय गामा L प्लस M प्लस N प्लस 1 होता है, ठीक। और इसका जो रीजन होता है, वेयर V इज द रीजन इसमें लिख रहा हूं, आगे मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इलिप्सॉइड का जो क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन लिखे, इक्वेशन जो इलिप्सॉइड का गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हमने किया कि पुट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहां से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा u ए स्क्वायर, और अगर इसकी स्क्वायरिंग को हम हटाते हैं तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर u, और हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो रूट u, ठीक है। पहले a लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने, ठीक। सिमिलर y के लिए हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ बी स्क्वायर आएगा और यहाँ सी स्क्वायर आएगा, ठीक। तो वाई स्क्वायर को कैलकुलेट करने जाओगे तो मिलेगा वी बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर रूट ऑफ वी। अब तो डायरेक्ट लिखने दो भाई, क्योंकि हम शो करके दिखा चुके हैं, और आपको यहां से मिल जाएगा z इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट ऑफ w, ठीक है, ये आ गया, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है,
ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, u के रिस्पेक्ट में होगा x को, और y को करेंगे v के रिस्पेक्ट में, z को करेंगे w के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई du इज इक्वल टू a। अब देखो ये आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ u रहे v रहे कुछ भी रहे x y z, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट का वैल्यू हाफ होता है, पावर यानी कि हाफ आगे आ जाएगा, u में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 1/2 u का पावर कितना आ जाएगा -1/2, और इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हाफ। अगेन इसको रूट में डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ u, और यही मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा a/2 स्क्वायर रूट ऑफ u, और उसी प्रकार से अगर हम y का निकालने के लिए जाएंगे, लेकिन यहां से पहले एक काम तो करना है, क्या करना है कि यहां से हम x की वैल्यूज को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यानी dx की वैल्यू जब हम निकालने के लिए जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें a du बाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u, ठीक है। यहां से अपने को x पता चल गया। सिमिलर y के लिए अगर हम करेंगे तो dy मिल जाएगा हमें, क्या यहां से b dv बाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट v, ठीक है। यहां से dy अपने को मिल गया, ठीक है। और अगर हम dz को निकालने जाएं तो dz भी अपने को मिल जाएगा यहां से c dw बाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ w, ठीक है। ओमेगा नहीं है या, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको शो करके हमने दिखा दी है, तो दोबारा करवाने से होगा ये कि आपका और मेरा दोनों का टाइम जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटाने दो हमें और आगे बढ़ने की इजाजत दो, ठीक है। चलिए यहां तक तो काम हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि आगे का जो सफर है उसको तय करना है। पूछा है कि मास बताओ क्या होगा, तो m इज इक्वल टू होता है, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है k टाइम्स ऑफ x y z dx dy dz, ठीक है। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। x की वैल्यू रखो, k बाहर कर, कांस्टेंट है तो कोई अंदर रखने से फायदा नहीं है। तो x आपने लेके आए हो, x की जो वैल्यूज है, x का जो वैल्यूज है वो है a रूट u, ठीक है। y का अगर देखें तो है b रूट v, c रूट w, ठीक है। dx dy dz की वैल्यू अगर देखें तो आपके पास में है a/2 स्क्वायर रूट ऑफ u, b/2 स्क्वायर रूट ऑफ v, c/2 स्क्वायर रूट ऑफ w, और dx नहीं कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अगर यहीं से मेंशन कर देता हूं तो यह आ जाएगा du, यह आ जाएगा dv और यह आ जाएगा dw, ठीक है, क्योंकि उधर जगह भी नहीं है। अब यहां से देखो यार, अगर देखोगे ना तो a b c पहले बाहर आ गया, a b c, ठीक है, k ऐसे ही रखा, स्क्वायर रूट ऑफ यहां से मिला u, और यहां से मिला आपको v, और यहां से मिला आपको w, ठीक है। फिर यहां से ABC में बाहर कर लिया तो स्क्वायरिंग 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 आ जाएगा, ठीक। और यहां से देखें 2 2 2 यानी कि 8 बाहर कर लिया मैंने, ठीक है। तो बच गया क्या अपने पास में, बच गया du बाई स्क्वायर रूट ऑफ u, dv बाई स्क्वायर रूट ऑफ v, और dw बाई स्क्वायर रूट ऑफ w। ये पूरा एलिमिनेट हो चुका। लेकिन यहां सिंगल इंटीग्रल्स लगाए हैं तो अपना ये 100% गलत है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मिल जाएगा कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 8 और ट्रिपल इंटीग्रल्स, ठीक है। बचा क्या है, du dv dw, ठीक है। अब डिरिचलेट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिरिचलेट को अप्लाई कर रहे हैं। तो कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 8, ठीक है, कुछ नहीं है तो u1 है
v 1 है, w 1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं u का पावर 1 माइनस 1, v का पावर 1 माइनस 1, w का पावर 1 माइनस 1, और ये du dv dw। ठीक हो, देखो भाई u का पावर 0 इज इक्वल टू 1, v का पावर 0 इज इक्वल टू 1, और w का पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 0 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, तो यही चीज वहां पे मैंने मेंशन किया। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि डिरिचलेट का फॉर्म में बन चुका है, किसके इक्वल में होता है, तो वो चीजें यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो गामा 1 गामा 1 बाई गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे तो के ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बाई 8, गामा 1 का कितना जाएगा, 1 इंटू 1 1, और यह जाएगा गामा 4। ठीक है, चलिए यहां कर रहा हूं मैं सॉल्व, तो यहां से मिल जाएगा के ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बाई 8 इंटू 1, और गामा 4 का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है, फैक्टोरियल 3। ठीक है, और फैक्टोरियल 3 को अगर हम ब्रेक करने जाएं फैक्टोरियल 3 को, तो मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये मिल जाएगा, यानी कि 6 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 इंटू 6, और हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 48 8 48। ठीक है, ये क्या निकल के आया, ये मास आया। ठीक है, पहले चेक करता हूं, अगर कटा होगा तो उसको सही करें। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं, कुछ अलग पैटर्न का है। कह रहा है एवल्यूएट द इंटीग्रल्स ट्रिपल इंटीग्रल्स x टेंडिंग टू पावर l माइनस 1, y टेंडिंग टू पावर m माइनस 1, z टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 dx dy dz, where x, y, z are all positive, x, y, z जो है ये सारे क्या है, पॉजिटिव है, but limited by the condition x by a whole tending to power p, y by b whole tending to power q, plus z by c whole tending to power r less than equal to 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहले कुछ मान लें जो कंडीशन यहां अपने को दिया है, इसको क्या करना है, कुछ मान लें। तो पुट u इज इक्वल टू x बाई ए होल टेंडिंग टू पावर p, v इज इक्वल टू y बाई b होल टेंडिंग टू पावर q, थोड़ा टाइम टेकन होगा ये, और w इज इक्वल टू z बाई c होल टेंडिंग टू पावर r। ठीक, पहले पावर इधर लेके आओ, तो ये बनेगा आपका u टेंडिंग टू पावर 1 बाई p इज इक्वल टू x बाई a। यहां से अगर x की वैल्यू हम निकालने के लिए जाएं तो यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू a u टेंडिंग टू पावर 1 बाई p। ठीक है, यहां से a आ गया। उसी प्रकार से अगर v को निकालने के लिए जाएंगे तो पावर आ जाएगा हाफ, इतना तो आप लोग को पता होगा, इज इक्वल टू y बाई b, और y इज इक्वल टू v का पावर हाफ q, यहाँ पे हमने p लिख के रखा है जो कि गलत है, और ये b। ठीक है, ये चलो y भी आ गया अपना यहाँ से। ठीक, w जो बनेगा वो बन जाएगा यहाँ से हमारा, मान लिया, इसको नहीं माना, मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा z इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, w1 बाई आर सी। ठीक है, उसके बाद में अब करना है अपने को डिफरेंशिएशन, फिर इसकी हम कंडीशन को देखें। ठीक, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में dx बाई du इज इक्वल टू, पावर आगे आएगा तो 1 बाई पी
ए कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। इसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा u का पावर 1/p-1। ठीक है। और अगर x की वैल्यू निकालने तो dx इज इक्वल टू, यहां से हमें मिल जाएगा a/p u टेंडिंग टू पावर 1/p-1 और du। ठीक है, ये बन गया x का। ठीक है, सिमिलर उसी प्रकार से अगर हम y को कैलकुलेट करने जाएंगे तो dy इज इक्वल टू मिल जाएगा b/q, u का पावर कितना, u का नहीं v का पावर आ जाएगा आपके पास में v का 1/q-1। ठीक है, यही आएगा, आएगा तो यही। ठीक है, और dv, टाइम बच जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं। और z के लिए अगर निकालने जाए तो dz इज इक्वल टू आ जाएगा c/r, w का पावर 1/r-1 बन जाएगा, और यहां से मिल जाएगा आपको dw। ठीक है, ये z भी आपका यहां से निकल गया। उसके बाद में कंडीशन अगर देखें तो क्या बनेगा, वेयर द रीजन is u greater than equal to 0, v greater than equal to 0, w greater than equal to 0, and u plus v plus w less than equal to 1। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ठीक है, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोशिश किया है कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना होने दें। अब आगे में चलते हैं और अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, डिरिचलेट का। ठीक है, नाउ एक्स वाई जेड के पास में रख दें वैल्यू, सब तो आ ही गया। अब तो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए है। नाउ I is equal to ट्रिपल इंटीग्रल्स x टेंडिंग टू पावर l-1, y टेंडिंग टू पावर m-1, z टेंडिंग टू पावर n-1, dx dy dz। ठीक, देखो मैंने डिरिचलेट को यहाँ कॉपी किया है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन को आराम से करना अपने को, क्योंकि इसका पावर जो है ना वो फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। x को जरा सा देखो, तो x की जो वैल्यूज है वो मैं रख रहा हूँ। ठीक है, a u टेंडिंग टू पावर 1/p होल टेंडिंग टू पावर l-1, b v का पावर है 1/q-1 होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा m-1, और z है अपने पास में c w का पावर है 1/r-1 होल टेंडिंग टू पावर n-1। ठीक है, अगर dx देखें तो अपने पास में इधर तो जगह नहीं है, dx में लिख रहा हूं, तो dx में लिख रहा हूं। अगर आप इजाजत दे रहे तो कोई बात नहीं ले रहा हूं बाहर। ठीक है, तो a/p u टेंडिंग टू पावर 1/p-1। ठीक है, अच्छा जी यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, ये q है, ये q है, और ये बाय मिस्टेक मुझसे लिख गया है, सॉरी। b/q u का पावर 1/q-1, c/r u का पावर 1/r-1। ठीक, ये आ गया। और फाइनली क्या आया, du dv dw। देखो भाई ये लंबा क्वेश्चन है, एक चीज हमेशा याद रखो। अब यहां से मैं a b c और p q r को बाहर कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा छोटा बन जाए अपना, क्योंकि जगह कम पड़ेगा अपने को सॉल्व करने के लिए। a b c बाई p q r, इसको मैंने कर लिया बाहर। ठीक है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो a का पावर आ जाएगा l-1। ठीक है, और u का आ जाएगा l/p-1/p। ठीक है, समझना है आराम से। ठीक है, सिमिलर b के लिए करेंगे तो m-1, और v के लिए करेंगे तो m/q-1/q, और अगर इसके लिए c के लिए लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास में n-1। ठीक है, और w के लिए लिखने जाएंगे तो आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा n/r-1/r।
यहां पे क्या क्या बचा हुआ है, तो यहां बचा हुआ है u का पावर 1/p-1 और v है, यहाँ w है, ठीक है, यहाँ पे w है, v का पावर 1/q-1 और w का पावर 1/r-1 du dv dw, ठीक है। चलिए ए बी सी बाई पी क्यू आर, देखो स्टेप को नहीं तड़प रहा हूं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें। ए को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, ए को मैं तोड़ रहा हूं क्योंकि अपने को कुछ दिखाना है। ए का पावर एल, ए का पावर -1, ठीक है, और इसको हम ऐसा करते हैं, चलो सो करता हूं, u का पावर एल बाई पी -1/p, ठीक है, और अब यहां से तोड़ता हूं, रुको 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 रुको, ठीक, u को मैं तोड़ रहा हूं, सिर्फ यहां तक देखना, यहां तक देखना, u का पावर -1/p, ठीक है, b का पावर m और b का पावर -1 अलग कर दिया मैंने, ठीक है, अलग कर दिया, और यहां पे मिल जाएगा आपको v का पावर m/q और v का पावर -1/q, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं यहां से, ये सब ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि अपने को शो करके दिखाना है ना भैया। चलो यहाँ तक तो हमने v तक क्लियर कर लिया, ठीक, v तक क्लियर हो गया। अब c की बारी आ गया, तो c का पावर n, c का पावर -1, ठीक है, w का पावर n/r और w का पावर -1/r, और इसको भी तोड़ रहा हूँ, u का पावर 1/p, u का पावर -1, v का पावर 1/q, v का पावर -1, w का पावर 1/r, w का पावर -1, du dv dz, ठीक है, du dv dw, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। करना क्या है जरा सा ध्यान देना, ठीक है, पहले यहां से मैं इसको बाहर ले रहा हूं, एल वाले को जितने और एम वाले के जितने टर्म है इसको मैं क्या करता हूं कि बाहर ले लेता हूं, ठीक, तो देखो होगा क्या, ए बी सी, ठीक है, ए का पावर एल, बी का पावर एम, सी का पावर एन डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां से क्या ध्यान रख लेना है, ध्यान रखना है, देखो यहां पे पहले काम कर रहा हूं, u का पावर l/p और ढूंढो u का पावर -1, एक साथ लिख लिया, ठीक है। उसी प्रकार v का m/q -1, w का n/r -1, ठीक है, किसका किसका हमने काम कर लिया, इसका, उसके बाद में फिर हमने इसका काम कर लिया, ठीक, और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, यहां तक काम हो चुका है। बचा आपके पास में क्या, a का पावर -1 और b का पावर -1, c का पावर -1, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c, इन सबको एक साथ में लिखिए। अब आपके पास में बचा क्या है, तो बच गया क्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां मैं कलर ले लेता हूं दूसरा, ठीक है, दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊं, ठीक है, एक ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक, और बी वाला तो काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, और आपके पास में ये बचा हुआ है, और आपके पास में क्या बचा हुआ है, ये तो मैंने ले लिया, ठीक है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक, ये सब सारे बचे हुए हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं। पहली तो मैं लिखता हूं यहां से ग्रीन है, इसको छोड़ दो, ब्लैक ही लेते हैं यार, ये क्वेश्चन जो है ना आप देखेंगे बुक में बहुत आसानी से लिखा है, ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं यहां से, इसी में ब्रैकेट में ब्राइसेस में u का पावर, ठीक, पहले यहां पहुंचा -1/p प्लस, ढूंढो जरा सा, यह आ जाएगा +1/p, v का पावर -1/q प्लस 1/q, w -1/r, ठीक है, प्लस 1/r
और क्या फाइनली बच गया, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, ये शो करके अपने को दिखाना है। ठीक है, अब ये बन जाएगा भैया जीरो, ये बन जाएगा जीरो और ये बन जाएगा जीरो। ठीक है, बस हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, बस हो गया। आप कॉपी करें क्योंकि मुझे इधर रफ करना है। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो एक लेक्चर और डिक्लेयर पे दे दूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा। देखो अगर यहाँ से देखेंगे, इसको बाहर लेके आ रहा हूँ, बाहर लेके आ रहा हूँ तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से ए बी सी, ए का पावर एल, बी का पावर एम, सी का पावर एन बाई, डिवाइड में आएगा ए बी सी पी क्यू आर, ये एलिमिनेट हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है, और पहले इसको लिख लूँ, u का पावर आ जाएगा l बाई पी माइनस वन और v का पावर आ जाएगा m बाई क्यू माइनस वन और w का आ जाएगा n बाई आर माइनस वन। ठीक है, और देखो ये तो जीरो बन जाएगा, चलो फिर भी शो करता हूँ, u का पावर जीरो, v का पावर जीरो, w का पावर जीरो और डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक, अब ये जीरो है तो वन आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। यहाँ बचा है क्या, a का पावर l, b का पावर m, c का पावर n बाई पी क्यू आर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में बचा है u का पावर l बाई पी माइनस वन, v का पावर m बाई क्यू माइनस वन और w का पावर n बाई आर माइनस वन डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, ये आज आपको पता है ये डिक्लेरेटिव में कन्वर्जन हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो a का पावर l, b का पावर m, c का पावर n बाई पी क्यू आर। ठीक, गामा l बाई पी, गामा m बाई क्यू, गामा n बाई आर डिवाइडेड बाई गामा l बाई पी, गामा m बाई क्यू, गामा n बाई आर प्लस वन। ठीक है, और ये फाइनल अपना आंसर है। ठीक है, तो टाइम टेकन क्वेश्चन था, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर इस स्टेप को तड़पता डायरेक्ट में सॉल्व करता, ये करके नहीं दिखाता तो जल्दी हो जाता अपना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।